भाजी। आज की कहानी है इंदौर से सटे हुए छोटे से शहर धार की, जहां मुकेश और किरण जी का परिवार रहा करता था। परिवार बड़ा ही सिंपल और स्वीट सा था। आखिरकार हर एक मध्यम वर्गीय परिवार की वही तो कहानी होती है, जो किचन से शुरू होती है और किचन पर ही खत्म हो जाती है। उनको कहाँ वो लो फैट लो कार्ब वाला खाना चाहिए होता है, उनको तो बस चाहिए वो खाना जिससे आत्मा तृप्त हो जाए। तो बस यही हाल था किरण जी के घर का। तो आइए देखते हैं आज की नई खिटपिट। अरे किरण जी कहाँ रह गई आप? अरे जब पूरा खाना खा ही लूंगा फिर मैं क्या करूंगा उस तली हुई मिर्च और भुने हुए लहसुन का। किरण जी जल्दी से किचन से निकलती हुई दिखाई देती है। अरे ला रही हूँ बाबा, आपको तो रोज एक नया स्वाद चाहिए, तो मैं कहाँ से लाऊं आप ही बताओ। आज ये लहसुन भून दो। अरे भुनना भी तो बिल्कुल मध्यम आंच पर, कहीं से भी काला ना हो जाए, एकदम गुलाबी भुनना चाहिए। मिर्च रानी का बीच में से पेट फाड़ कर, नमक भर कर और तेल लगाकर चिमटे से सेको। अरे इतना नाटक मैं शादी के पहले सीख ली होती ना, तो निशा मधुलिका और तल्ला दलाल जी की तरह कहीं अपना बड़ा नाम किए बैठी होती, यहाँ आपके घर को संभाले हुए नहीं बैठी होती। मुकेश जी समझ जाते हैं कि आज तो बात हाथ से निकल गई रे बाबा, क्योंकि आज इतने दिन का जो गुब्बार इकट्ठा हो रहा था वो विस्फोट में तब्दील हो गया। इसलिए बात को संभालते हुए कहते हैं तुम भी ना किरण नाराज हो जाती हो। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था, तुमने खाना खाया कि नहीं? और नहीं खाया तो आ जाओ मेरे साथ, हम बैठ कर साथ में खाते हैं। किरण जी उनकी इस चालाकी को समझ जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अब शाम होते होते किरण जी के तीनों बच्चे अमन, सचिन और आरची घर आते हैं, लेकिन किरण जी का मुंह अभी भी फूला हुआ था। मम्मी भूख लगी है, क्या बनाया है आज आपने? हाँ मम्मी बोलो ना, क्या बनाया है? अरे बोल क्यों नहीं रही हो? तुम दोनों एकदम ही धुत बेवकूफ हो, वही रहोगे। मम्मी का बेटा तो बस एक भाई हूँ जो उनकी हर बात को समझता हूँ। अच्छा मम्मी बताओ क्या हुआ? इतना सुनकर मम्मी जोर जोर से रोने लगती है। कितना भी कुछ कर लो तुम्हारे पापा के लिए, लेकिन उनको कभी संतुष्टि ही नहीं हुई। अरे पूरा जीवन लगा दिया मैंने अपना इस घर बनाने के लिए और तुम तीनों को पालने के लिए, लेकिन क्या मजाल कभी तारीफ भी की हो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आरची जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती दरवाजे पर प्यारी पड़ोसन नीलम जी थी। आइए आइए आंटी जी आइए, आज क्या लाई आप? कुछ नहीं, आज बस मेरी बहू ने पाव भाजी बनाई थी तो मैंने कहा तुम बच्चों को दे आओ। अब तेरी मम्मी की बहू तो अभी आई नहीं तो तुम लोग यही खा लो बेटा, ठीक है? तभी सचिन आवाज लगाते हुए कहता है हाँ हाँ आंटी आपने बिल्कुल ठीक किया। तभी आरची उनके हाथ से जल्दी से पाव भाजी का टिफिन ले लेती है और नीलम जी चली जाती है। अब किरण जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अरे किसी भूखे नंगे प्रदेश से आए हो क्या तुम सबके सब? एक इस लड़की को देखो। हाँ आंटी क्या लाई हो? और एक उसको देखो। हाँ हाँ बढ़िया किया। अरे वो मेरे मुंह पर तमाचा मार कर गई है, तमाचा कि मेरी बहू नहीं है, लेकिन तुम दोनों को मेरी इस बेइज्जती से कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। सचिन और आरची फिर अमन की तरफ देखने लगते हैं। देख लो भैया, मम्मी को इस बेइज्जती से तो आप ही बचा सकते हो, कुछ सोचो ना भैया। हाँ भैया बहुत हुआ, शादी तो अब करनी पड़ेगी आपको। तभी मुकेश जी कमरे में आते हैं। अरे कहीं से पाव भाजी की खुशबू आ रही है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर मेरा सेंसर ठीक से काम कर रहा है तो बताओ जरा। अरे भाई दुनिया के सारे सेंसर पानी कम चाय है तुम्हारी इस सेंसर के आगे। कहते हैं कुत्ते की नाक दुनिया में सबसे तेज होती है, लेकिन तुम्हारी नाक। अब बस मेरा मुंह मत खुलवाओ। अरे क्यों ना खुलवाऊं? अरे भाग्यवान, आज सुबह से ज्वालामुखी की तरह से फटी हुई हो और कह रही हो कि मुंह ना खुलवाऊं। ये सुनकर तीनों बच्चे हंसने लगते हैं। पापा जरा टेस्ट करके तो देखो कितनी टेस्टी है पाव भाजी। भाई सच में टेस्ट का तो जवाब नहीं है, ये तो इंदौर सराफा बाजार में मिलने वाली पाव भाजी को भी मात दे रही है। लाओ लाओ जरा हम भी खा कर देखें। बात तो है। अमन भी टेस्ट करता है। हाँ बढ़िया है स्वाद, नो डाउट। एक काम करो, मेरे लिए 2 पाव और थोड़ी सी भाजी बचा कर रख दो, मैं कल खाऊंगा। यह कल और आज का काम नहीं है, खानी है तो अभी खाओ वरना रहने दो। कैसे भुक्कड़ बच्चे हैं, इस माँ से एक बार नहीं पूछा कि माँ तू खाएगी, बस इन सबको कर करके खिलाते जाओ। अरे तुम लोग तो मुझे मरे पर भी ना पूछो। तभी मुकेश जी किरण जी को एक बाइट खिलाते हैं। किरण जी पहले तो नखरा करती है, बाद में खा लेती है। वो कहते हैं ना मन मन भावे मुड़ी हिलावे। पाव भाजी तो बड़ी सही बनाई है इस नीलम की बहू ना। चलो इसको कम से कम भगवान ने बहू तो सही दे दी, वरना पूरी जिंदगी मुझसे पूछ पूछ कर खाना बनाती आई है। मम्मी कल यही बना लो ना पाव भाजी। नहीं भाई, अब मुझे एक और आफत अपने पल्ले नहीं बांधनी। मैं ये पाव भाजी और सीख लूँ, फिर तुम लोगों की फरमाइश पर रोज रोज पाव भाजी बनाओ। अब इस घर में पाव भाजी तभी बनेगी जब इस घर में बहू आ जाएगी। अब बच्चे जब चाहे तब किरण जी से कहते रहते, लेकिन किरण जी ने तो जैसे भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी थी, जो उन्होंने किसी हाल में नहीं तोड़ी। अब तो बस सबको इंतजार था कि जल्दी से घर में बहू आए, जिससे घर में बने पाव भाजी। ठीक है, भगवान के घर भी देर है अंधेर नहीं है। समय बीतता है और फिर एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अमन की शादी पक्की कर दी जाती है। और फिर आती है घर में बड़ी बहू के रूप में तान्या। अब बड़ी बहू को कहाँ पता था कि उसके ससुराल वालों की सालों की आस उसके साथ जुड़ी है। अरे आप ही इमोशनल मत होइए, हम यहाँ पाव भाजी की बात कर रहे हैं। आज तान्या की पहली रसोई है। आज क्या बनाओगी बहू? आज तो तुम्हारी पहली रसोई है। कुछ मिठाई बनाएगी बहू, और क्या बनाएगी? आप भी ना कैसी बात करते हैं। मम्मी ये किस वेद पुराण में लिखा है कि नई बहू पहले रसोई में मिठाई बनाएगी? अरे खाना तो वो होता है जो सबका दिल गार्डन गार्डन करते, और वो खाना है पाव भाजी। पाव भाजी का नाम सुनकर सबकी आंखों में चमक आ जाती है।
वैसे बात तो बहन तूने 100% सच कही है। मम्मी बाकी सब छोड़ो ना यार, पाव भाजी बनने दो। क्या कहते हो बड़े भैया? भाई तुम्हारी भाभी है, अब तुमको जो बनवाना है बनवा लो। फिर तो पाव भाजी ही बन जाने दो। क्या कहती हो किरण जी? दुल्हन के जोड़े में खड़ी तानिया सोचे जा रही थी कि ये घर है या बावर्ची खाना। अगर पहले दिन ही इतनी चिल्लम चिल्ली है तो बाकी के दिन क्या ही हाल होता होगा। तभी किरण जी बहुत जोर से चिल्लाती है, चुप, एकदम चुप। अरे घर को एकदम मच्छी बाजार बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने। अकल को क्या ठंड लग गई है तुम सबकी? हमारी नई बहू पहले मिठाई बनाएगी, जिसको खाना हो खाए वरना रजाई ओढ़कर सो जाए। मम्मी का ये रौद्र रूप देखकर सब शांत हो गए और जो खीर तानिया ने बनाई थी उसे खाकर इधर उधर खसक गए, क्योंकि सबकी उम्मीदें जो टूटी थी आज, वर्षों का ख्वाब जो टूटा था, तो दर्द तो होना ही था। लेकिन ये क्या, तभी 1 घंटे बाद सबकी नाक तक जो खुशबू पहुंचती है वो सबको रजाई से खींचकर बाहर हॉल में ले आती है। खुशबू बड़ी जानी पहचानी सी है। अरे पापा आप भी नहीं पहचान पाए? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे आपकी नाक के आगे तो बड़े बड़े सेंसर फेल है। पापा वही है जिसे आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। पाव भाजी पापा, पाव भाजी। अरे मैंने तानिया को शादी के पहले कह दिया था कि तुम चाहे कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन पाव भाजी जरूर सीख कर आना। तभी तानिया सबके लिए पाव भाजी लाती हुई दिखाई देती है और सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। आज देखो जरा कैसे बिना बुलाए सारे के सारे खाने के टेबल पर आ गए। और वैसे रोज देखो तो एक एक को पकड़ कर लाना पड़ता है। फिर किरण जी बड़ा ही खुश होकर और इतरा कर कहती है, तो चलो भाई, आज हमारी भी बहू ने पाव भाजी बनाई है, अब हमारे भी घर बहू आ गई है। सब लोग पाव भाजी खाते हैं। सबको पाव भाजी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। वाह भाभी, आपके हाथ में तो क्या टेस्ट है, ऐसा मन कर रहा है आपके हाथ चिम लूं। हाँ सच में भाभी, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर ऐसी पाव भाजी मुझे रोज़ मिल जाए ना तो मैं कभी बाहर के खाने की शक्ल भी ना देखूं। हाँ जी तानिया जी, सच में काफ़ी टेस्टी पाव भाजी बनाई है आपने। थैंक यू। अरे भाई जल्दी से और पाव ले आओ, मुझसे अब बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। और देखते ही देखते सब लोग पाव भाजी चट कर जाते हैं। माँ ये पाव भाजी उठा कर रख देना, कल मैं ऑफिस लेकर जाऊँगा। माँ मेरे लिए भी, मैं कल कॉलेज लेकर जाऊँगी, सबको खिलाऊंगी। आखिरकार मेरी भाभी ने इतनी बढ़िया पाव भाजी जो बनाई है। अरे भाई उठा कर किसको रखूँ, जब पाव भाजी बची हो तब तो उठा कर रखूँ। पाव भाजी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब फिर से कहकर बहू से 1-2 दिन में बनवा दूंगी। अब तो किरण के घर में पाव भाजी यानी कि जैसे अमृत। अब किरण जी के यहाँ पाव भाजी एक त्योहार की तरह हो गई। जिस दिन पाव भाजी बनती उस दिन सबके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। और कहीं ना कहीं नई बहू तानिया भी बहुत खुश थी, क्योंकि 1 दिन की पाव भाजी 2 दिन के काम जो आ जाती थी, फिर 1 दिन पाव भाजी बनती है। बहू आज पाव भाजी बना लेना, और हाँ पाव भाजी ज़रा ज़्यादा ही बनाना, हर बार कम पड़ जाती है ना। इस बार उस नीलम की बच्ची के यहाँ भी पाव भाजी देकर आऊँगी। वो बहुत ज़्यादा ही इतराती थी अपनी बहू के लिए। अब मैं भी तो ज़रा इतरा लूँ अपनी बहू के लिए। ठीक है मम्मी जी। तानिया किचन में बड़बड़ाते हुए जाती है, क्योंकि आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अरे यार इनकी पाव भाजी नहीं हुई, अमृत हो गया। अभी मेरी शादी को 15 दिन हुए और इन 15 दिनों में चौथी बार पाव भाजी बन रही है। इतनी पाव भाजी कौन खाता है? अब तो मुझे पाव भाजी देखने का भी मन नहीं करता, जबकि मैं खुद पाव भाजी लवर थी शादी के पहले। तानिया पाव भाजी बनाने में लग जाती है, लेकिन मरता क्या न करता, वही हाल अभी तानिया का ही था। आखिर नई बहू जो ठहरी। तानिया खाने में लौकी की सब्जी और तुअर की दाल बनाती है, जिससे सब लोग आराम से सिंपल सा खाना एंजॉय कर सके। लेकिन ये क्या, यहाँ तो भाई इनका पाव भाजी का भूत अभी तक उतरा ही नहीं था। अब अगले दिन सब फिर से पाव भाजी की डिमांड करते हैं। अरे भाई अब कल ही तो पाव भाजी बनी थी, अब आज तो ये दाल सब्जी खाओगे कि नहीं खाओगे? मम्मी ये लौकी की सब्जी मैं देखूंगा भी नहीं। हाँ मम्मी, और ये तुअर की दाल आपको पता है ना मुझे बिल्कुल भाती नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। अरे भाई आज तो मुझे ज़्यादा भूख ही नहीं है, थोड़ा एसिडिटी से बन रही है, तो मैं बस एक ही रोटी लूँगा। और सारे के सारे ऐसे ही थोड़ा बहुत खाना खाकर उठ जाते हैं। मम्मी जी आप तो खा लीजिए। ला अब 2 रोटी खा ही लूँ, लेकिन सही कहूँ बहू, मुझे बिना पाव भाजी के आगे ये दाल रोटी जच नहीं रही है। तानिया बचा हुआ सारा खाना किचन में ले जाती है। हे भगवान, अब इस बचे हुए खाने का मैं क्या करूँ? और वो सारा बचा हुआ खाना फ्रिज में सेट करके रख देती है, क्योंकि अब वो ठहरी नई बहू, उसे क्या समझ में आएगा कि उसे अब करना क्या है। मम्मी जी के भरोसे छोड़कर तानिया बेफिक्र हो जाती है। अगले दिन तानिया खाने में बैंगन की सब्जी और मूंग की दाल बनाती है। ये दाल तो मेरे से नहीं खाई जाएगी। तानिया कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा, ज़रा भाजी बना लेती तो पाँव का काम हम रोटी से चला लेते। वैसे बेटा तानिया, अमन की बात तो सही है, भले ही चाहे पाँव हो ना हो, लेकिन भाजी बना लेती तो आत्म तृप्ति सी हो जाती। ज़रा हल्की फुल्की सी भाजी बन जाती तो खाने में ज़रा रौनक सी आ जाती। तानिया बचा हुआ खाना फिर से किचन में ले जाती है और फिर से अपनी प्यारी मम्मी जी के भरोसे छोड़ देती है कि वही इसकी नैया पार लगाएंगी। लेकिन ये क्या, अगले दिन किरण जी फ्रिज में से टमाटर निकालने के लिए फ्रिज खोलती है। बहू ये इतना सारा खाना बचा है, इसे फ्रिज में क्यों सजा रही हो? खाना उतना ही बनाया करो जितना कोई खाए, अब इस खाने का क्या होगा? मम्मी जी मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई पाव भाजी के अलावा कुछ खाने को तैयार ही नहीं है। हाँ तो सबसे पूछ कर खाना बनाया कर ना, लेकिन अपने घर में खाने की बर्बादी होते हुए मैं नहीं देख सकती। इतना कहकर किरण जी गुस्सा होते हुए चली जाती हैं। वाह भाई वाह,
चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाई खाना आपके घर वाले नहीं खा रहे हैं तो इसके लिए आप मुझ पर ही उल्टा नाराज हो रही हैं। अब मैं इस खाने का क्या करूँगी, उन पर तो आपका जोर नहीं चलता, मुझे आप अपना ज्ञान दे रही हैं। तभी शाम को सचिन तानिया के कमरे में आता है। भाभी आज खाने में क्या बना रही हो? देखती हूँ भैया खाने में क्या बनाना है। शायद दाल चावल। अरे भाभी दाल चावल में क्यों इतनी मेहनत करना, अब पाव भाजी बना दो ना। ठीक है भैया मैं देखती हूँ, अब आप इतना कह रहे हैं और घर में सभी को पाव भाजी ही पसंद है तो ठीक है पाव भाजी बना लूँगी। तानिया किचन में पाव भाजी बनाने लगती है। किरण जी भी पाव भाजी बनता देख बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि आखिर उनको भी तो पाव भाजी पसंद थी, लेकिन सास वाला रौब भी झाड़ना था इसलिए जताती नहीं है। वैसे बहू एक बात तो है, पाव भाजी कोई बेकार चीज़ नहीं है, पड़ती तो इसमें भी वो सारी सब्जियां हैं जो हम अलग अलग नहीं खाना चाहते, वो हम एक साथ इसमें डाल देते हैं। फिर वो चाहे कद्दू हो, मटर हो, टमाटर हो, आलू हो, शिमला हो। क्यों सही कहा ना बहू, सारी सब्जियों का मिक्सचर बन गया भाजी। जी मम्मी जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहते ही तानिया के दिमाग में करंट सा दौड़ा। यार तानिया, मम्मी जी ने तो 100% की बात कह दी। हाँ हाँ अब आ गया मज़ा। ठीक है भैया हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तानिया 3-4 दिन कुछ अलग चीज़ें जैसे दाल चावल, लौकी, भिंडी, कद्दू, टिंडे बनाती और 5वें दिन भाजी तैयार कर देती। घर वाले बड़े ही शौक से खाते और किरण जी भी पूरे मोहल्ले में इतराती हुई अपनी बहू की बनाई हुई भाजी बांटती फिरती। पर कहते हैं ना, सच्चाई ज़्यादा दिन छिप नहीं सकती। बस फिर क्या एक दिन, अरे बहू कल तो पूरा फ्रिज खाने से भरा हुआ था, आज फ्रिज में कुछ भी नहीं दिख रहा, सारा खाना कहाँ गया? वो मैं सोच रही थी कि रात में जो भिंडी की सब्जी बनाई थी ना, वो दिख नहीं रही है। आज बड़ा ही जी कर रहा है कि बासी पराठे के साथ भिंडी की सब्जी खाई जाए। बरसों बीत गए इस टेस्ट को खाए हुए। मेरी मम्मी खिलाया करती थी गांव में, हम सब भाई बहनों को ऐसे बिठाकर। आज याद आ गई मेरी माता जी की मुझे। तानिया को तो जैसे काटो तो खून नहीं, क्योंकि इतने दिनों से वो जो हेरा फेरी कर रही थी वो किसी ने पकड़ी नहीं थी, तो उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। इसलिए घबराहट के मारे तानिया जल्दी से वॉशरूम का बहाना बनाकर अब भी आती हूँ मम्मी जी कहकर गायब हो जाती है और वॉशरूम से तानिया नया बहाना लेकर आती है। मम्मी जी वो सब्जी मैंने काम वाली भाई शीला को दे दी। क्या बहू, अब इतनी महंगी सब्जियां आती हैं और तुम बना बना कर शीला को दोगी तो कैसे काम चलेगा? अच्छा मम्मी जी आगे से ध्यान रखूंगी। तानिया कैसे भी करके बस बात को टालना चाहती थी जिससे बात आगे ना बढ़े। अब सब खाने के टेबल पर आते हैं। लाओ भैया, आज तो बड़े ही जोर की भूख लगी है। वैसे भी इस पाव भाजी की खुशबू के कारण मेरे तो पेट में चूहे कत्थक कर रहे हैं। हाँ जी पापा जी लीजिए लीजिए। बाकी सब भी पाव भाजी एंजॉय कर रहे थे, तभी किरण जी के दांत में जाकर कुछ फंस जाता है। अरे दांत में क्या फंस है? वो तूने आज क्या डाला है भाजी में? तभी वो निकाल कर देखती है तो टिंडे का बीज था। बहू तूने आज भाजी में टिंडे डाले हैं क्या? ये सुनकर सबके कान खड़े हो जाते हैं, सब अपनी अपनी भाजी चेक करने लगते हैं। अरे इसमें तो मुझे भिंडी भी दिख रही है। क्या? हाँ सही कह रहे हो आप। अरे इसमें तो मुझे मूंग की दाल भी दिख रही है। बहू क्या है ये सब? आरंभ है प्रचंड बोल, जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। अब आप ही बताओ मम्मी जी, पापा जी और यहाँ बैठे हुए सभी लोग कि पाव भाजी के अलावा आपको कुछ खाना नहीं है, खाना बचना भी नहीं चाहिए और किसी को कुछ देना ही नहीं है। तो बताओ मैं 6 लोगों के खाने को क्या पेट से बांध लूं? बताओ बताओ, आप सब लोग चुप क्यों? अरे मेरी नई शादी होकर आई, कितने अरमान थे मेरे कि ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, मेरी सासू माँ मुझे ये बनाकर खिलाएंगी, कभी हम बाहर भी जाएंगे खाने, लेकिन नहीं, यहाँ तो पाव भाजी कार्यक्रम ही नहीं निपट रहा आप लोगों का। तानिया की बात सुनकर सब चुप थे क्योंकि उनको अपनी गलती देर से ही सही लेकिन समझ में आ गई थी। बहू बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ तानिया, आई एग्री विथ यू। सॉरी भाभी। हाँ भाभी हमें माफ़ कर दो। चलो अब सबके सब रुलाकर मानोगे क्या? तभी किरण जी तानिया के पीछे किचन में जाती है। बहू मुझे भी माफ़ कर दे, मैंने भी तुझे गलत शलत बोला। आज मैं तुझे बढ़िया सा कुछ बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन एक बात बोलो बहू, एक काम तूने बड़ा ही बढ़िया कर दिया, ये बचे अटरम सटरम से भाजी बनाने का। लेकिन एक बात बता कि इतने दिनों से पता क्यों नहीं चला? अरे मम्मी जी आज जल्दी जल्दी में वो ठीक से ग्राइंड नहीं हो पाया ना, इसलिए, नहीं तो आज भी पता नहीं चलता। अब हम सास बहू एक ही पार्टी में है, अब इनको ऐसी ही भाजी मिलेगी।